आसनसोल शिल्पांचल के बाराबनी में बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, चले बम गोली, कई घायल, मोटरसाइकिल फूंकी। बाराबनी हिंसा की आंच दिल्ली से लेकर कोलकाता तक पहुंची। बाबुल ने जितेंद्र तिवारी को बताया जिम्मेवार, तो तिवारी ने बीजेपी को दिया दोष। कैलाश विजयवर्गीय ने दुर्गापुर पहुंचकर गोली लगने से घायल बीजेपी कार्यकर्ता कालीचरण दास की हालचाल पूछी। ये हंगामा, ये बमबाजी और गोलियों की आवाज तो शुरुआत है। अभी बंगाल चुनाव में करीब 5 महीने बाकी है, लेकिन जैसे जैसे राज्य की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी अपनी जमीनी पकड़ बनाने के लिए प्रयास तेज कर रही है, वैसे वैसे राज्य में हिंसा बढ़ने की आशंका गहराती जा रही है। और ये तस्वीर इसका उदाहरण है। यह तस्वीर है आसनसोल शिल्पांचल के बाराबनी की। शनिवार को बाराबनी के जामनगर इलाके में बीजेपी का आर न्याय अन्याय यानी और अन्याय नहीं नामक कार्यक्रम था। इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक जुलूस के लिए इकट्ठा हुए थे। अभी जुलूस शुरू भी नहीं हुआ था कि गड़बड़ी शुरू हो गई। देखते देखते बम के धमाके से इलाके थर्राने लगे। रह रह कर गोलियों के भी चलने की आवाज आई। भाजपा ने कहा कि उन पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने हमला कर दिया है। वहीं तृणमूल ने उल्टा आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडों ने हमला किया है। बहरहाल पुलिस के आने से पहले इलाके में बम गोलियों की आवाज गूंज रही थी। चिल्लाते हुए लोग दिख रहे थे। অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করো। অ্যাম্বুলেন্স বিজেপির মিছিলের উপরে অ্যাটাক। সে অ্যাটাকে একজন গুলিতে আহত হয়েছে, বোমাবাজি চলেছে। बाराबनी के जामनगर में हिंसक झड़प में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। इस हंगामे के दौरान 2 मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया। कई अन्य मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ की गई। बीजेपी के जिला अध्यक्ष शंकर घुड़ुई ने कहा कि अभी उनकी रैली शुरू भी नहीं हुई थी कि तृणमूल के गुंडों ने हमला कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बाराबनी के तृणमूल विधायक, विधान उपाध्याय और तृणमूल नेता असित सिंह के नेतृत्व में यह हमला किया गया है। उन्हें जुलूस नहीं करने दिया गया। हमारे 5 लोगों को गोली लगी, जिसमें से कालीचरण दास के सीने में गोली लगी है और गंभीर अवस्था में उन्हें दुर्गापुर के मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखुन আর নয় অন্যায়কে সামনে রেখে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আজকে বাড়ি বাড়ি প্রচার এবং মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই উপলক্ষে রাজ্যে দিলীপ ওপেনিং করেছেন, কৈলাসজি ওপেনিং করেছেন, আর জেলার পক্ষ থেকে আজকে বারাবণীতে জাম গ্রামে আমি ওখানে বাড়ি বাড়ি প্রচার এবং মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। আমি জাস্ট নামার গাড়ি নামার মাত্রই
ওখানে দেখলাম যে প্রায় 100 মতো তৃণমূলের গুন্ডা অসিত সিংয়ের নেতৃত্বে বিধায়কের নেতৃত্বে তারা জড়ো হয়েছে। আমরা পুলিশকে ফোন করলাম দাঁড়িয়ে ওখান থেকে, পুলিশ বলছে কোনো চিন্তার কারণে আপনাদের কর্মসূচি করুন। আমরা যা স্টার্ট করেছি সাথে সাথেই পুরো তৃণমূলের গুন্ডারা লাঠি নিয়ে, বন্দুক নিয়ে, পিস্তল নিয়ে তাড়া করে এবং আমাদের প্রায় 7 জন কর্মী আহত হয়েছেন। আমাদের একজন কর্মী বুকে গুলি লেগেছে এবং 3-4 পায়ে গুলি লেগেছে। তাদের আমরা এখান থেকে হসপিটাল থেকে আমরা ভর্তি করেছিলাম আসানসোলে। এখানে বললেন বর্ধমান ট্রান্সফার করেছেন। গুলি কজন লেগেছে? 5 জন গুলি লেগেছে। একজন খুব সিরিয়াস অবস্থা আছে। তার নাম কি? তাকে আমরা এখানে মিশন নিয়ে যাচ্ছি। তার নাম কি? কালীচরণ দাস। তিনি খুব সিরিয়াস অবস্থা আছেন। তাকে নিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি, আমরা দুর্গাপুরে মিশন হতে যাচ্ছি। इधर इस घटना को लेकर तृणमूल के नेताओं ने बीजेपी पर हल्ला बोला है। तृणमूल नेताओं का आरोप है कि इलाके में बीजेपी अशांति फैलाना चाहती है। राज्य सरकार के द्वारे सरकार योजना के तहत काम चल रहा है, जिसको बीजेपी ने असफल करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों के हमले में उनकी पार्टी का एक कार्यकर्ता भी घायल हुआ है, जिसको आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया है। ঘটনা ঘটেছে, আমাদের প্রোগ্রাম গত কয়েকদিন থেকে চলছে দুয়ারে দুয়ারে সরকার। তো আজকে জামগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত আছে এবং পানুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এখনো চলছে। আমি জামগ্রামে ঢুকেছিলাম, জামগ্রাম থেকে আমি পানুড়িয়া গেছি। এবার ওদেরও একটা মিছিল ছিল, বিজেপির একটা মিছিল ছিল। বিজেপির মিছিলে ওদের নেতারা সব বোম নিয়ে এসছে। আমাদের কিছু ছেলে, যেটা জামগ্রাম বিজেপিটা, এটা কাপিস্টা, রসুনপুর, শ্যামাপুর, এইসব সাইড দিয়ে কিছু ছেলে, মানে যারা সাধারণ মানুষ, তারা কিন্তু যাচ্ছিল দুয়ারে দুয়ারে সরকারে বিভিন্ন প্রকল্পগুলো সুবিধা নেওয়ার জন্য। ঠিক সেই সুযোগে ওরা মিছিল করার নাম করে এই মানুষের উপর তাণ্ডব করেছে। এখানে একটা প্রমাণও পাবেন, এখানে যিনি হয়তো পুজো করতে এসছেন, ভদ্রলোক এই তো দাঁড়িয়ে আছেন, উনি আসানসোল থেকে না কোথা থেকে পুজো করতে এসছেন, কাল্লা থেকে পুজো করতে এসছেন। উনার গাড়িটা তো আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো যেটা করেছে মানে একদম নিন্দনীয়। বারাবণীকে অশান্তি করার চেষ্টা করছে ওরা, কিন্তু আমি পশ্চিমবঙ্গের বলবো না, বারাবণী কিন্তু আলাদা জিনিস, এটা ওদের বুঝে নেওয়া উচিত। এটা মানিক উপাধ্যায়ের ঘাঁটি। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प में आम आदमी भी फंस गए और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। बम, गोली और पत्थरबाजी होने के दौरान कुछ घायल हुए। वहीं आसनसोल से बाराबनी एक मंदिर में पूजा करने गए सुखेन बाउरी की मोटरसाइकिल को फूंक दिया गया। আমার গাড়িটা পুড়িয়ে দিয়েছে ওরা, বিজেপি পার্টি। আপনি এখানে কি করতে এসেছিলেন? আমি এসেছিলাম এখানে ঘুরতে, মন্দিরে পূজা দিতে। মন্দিরের সামনে আগুন লাগাই দিয়েছে গাড়িতে। তোমার কি চোট লেগেছে? হ্যাঁ, চোট লেগেছে পায়ে। बहरहाल बाराबनी के जामनगर में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के हिंसक झड़प की खबर पाकर बाराबनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं आसनसोल से भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना की गंभीरता को देखते हुए जामनगर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले में कितना अभी तक ये रिकवरी कर पाए हैं? ये अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है जो भी है, तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी। कुछ अरेस्ट हुए हैं सर? नहीं, अभी कुछ अरेस्ट नहीं। पता कितनी गाड़ियाँ जलाई गई सर? अभी तक 2 बाइक का वो है जलने का, बाकी कुछ अभी नहीं पता है। थैंक यू फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी आपको पता चलता है। थैंक यू सर। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बाराबनी में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में हिंसक झड़प की आंच कोलकाता और दिल्ली तक पहुंच गई है। बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट कर सवाल उठाया है कि क्या राज्य में प्रजातांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने की आज़ादी नहीं है। उन्होंने ममता की सरकार को शर्म करने की बात कही है। वहीं आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर बाराबनी की हिंसा के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने खासकर तृणमूल के जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी और बाराबनी इलाके के असित मंडल को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया है। बाबुल ने कई चैनलों से बात करते हुए भी यह बात दोहराई है।
वहीं जिला महासचिव दिलीप दे ने कहा, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने लगातार हमारे ऊपर बमबाजी की, हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको चहेट कर भगाया, लेकिन इसी दौरान दूसरी तरफ से गोलीबारी की गई जिसमें हमारे लोगों को गोली लगी है। दिलीप दे ने कहा कि जो भी हिंसा की गई है वह विधान उपाध्याय और जितेंद्र तिवारी के इशारे पर हुई है। इन्हीं लोगों ने ऐसा कराया है। उन्होंने विधान उपाध्याय द्वारा बाराबनी को मानिक उपाध्याय का गढ़ बताए जाने पर सवाल उठाया है और कहा कि जल्द ही हम लोग उन्हें बाराबनी से भगा देंगे। স্পটে ছিলাম, বোম্বিং প্লাস পাথর ছুটতে শুরু করলো। তো আমাদের ছেলেরা তার মধ্যে থেকে মিছিল নিয়ে এগোবার চেষ্টা করলো, কিন্তু এত বোম পড়ছিল যে একদম মানে অঢেল বোম পড়ছে আর কি। আমাদের পায়ের কার্যকর্তাদের পায়ের সামনে পড়ছে, ওটাকে কভার করে ওরা এগিয়েছে, ওদেরকে তাড়া করেছে, ওরা বেরিয়ে গেছে। কিন্তু সাইডে যারা পালিয়ে চলে গিয়েছিল তাদের ওখান থেকে ওরা যে গুলি চালিয়েছিল ওইটা আমাদের কার্যকর্তারা খেয়াল করে। ওই গুলি কারা করছিল? তৃণমূলে সব ওখানকার মাফিয়া, তৃণমূলী দুষ্কৃতী, এর বিধান উপাধ্যায়ের আর জিতেন্দ্র তিওয়ারি, এদের নেতৃত্বে হয়েছে। এরা সব ওখান থেকে দিয়েছে, যেরকম গাইডলাইন দিয়েছে সেমনি হয়েছে। এটা পুরোপুরি প্রি প্ল্যানিং করেছে। তো আপনারা আজকে বলছেন এটা মানিক উপাধ্যায়ের ঘাঁটি, কিসের ঘাঁটি? বাংলা আবার কিসের ঘাঁটি? শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ঘাঁটি। বিধান উপাধ্যায়কে আমরা 5 মাস পরে দেখাবো, তোকে বারাবণী থেকে দূর করে দেবো। जितेंद्र तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी जगहों पर रैलियां हो रही हैं, लेकिन कहीं कोई झमेला नहीं हुआ, लेकिन वे चाह रहे थे कि गड़बड़ी पैदा कर अशांति की स्थिति पैदा की जाए। इसी योजना के तहत बाराबनी में हिंसा की गई है। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने बम चलाए हैं, गोली चलाई और अशांति फैलाई है, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको कस्टडी ट्रायल के जरिए सजा दी जाए। बंगाल की जनता इस तरह की राजनीति पसंद नहीं करती है। तृणमूल ऐसी राजनीति नहीं करती है और न ही पसंद करती है। इसलिए हम चाहते हैं कि दोषियों को सजा दी जाए। দেখুন, আমরা এটা দেখছি যে বিজেপি বিভিন্ন জায়গায় মিছিল করছে এবং তারা ভেবেছিল তারা মিছিল করলে তার সঙ্গে একটা গন্ডগোল পাকিয়ে দিয়ে একটা অন্য ধরনের অ্যাটমসফিয়ার আসানসোলে তৈরি করে। কিন্তু দেখুন, পাণ্ডবেশ্বরে মিছিল হয়েছে, রানীগঞ্জে হয়েছে, জামুরিয়াতে হয়েছে, অন্ডালে হয়েছে, কোথাও তো কোনো কেউ গন্ডগোল করছে না। যখন দেখলো যে কোনোভাবে একটা ইস্যু পাচ্ছে না, তখন বারাবণীতে নিজেদের মধ্যে কী করে একটা গন্ডগোল লাগিয়ে একটা ইস্যু তৈরি করা যায় তার তারা চেষ্টা করছে। আমরা দাবি করছি যারা বম চালিয়েছে, যারা গুলি চালিয়েছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হোক এবং তাদেরকে কাস্টডি ট্রায়ালের মাধ্যমে তাদেরকে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। বাংলার মানুষ এই ধরনের রাজনীতি কোনোদিন পছন্দ করে না এবং এই ধরনের রাজনীতিকে অনুমোদনও দেয় না। তৃণমূল কংগ্রেসও এই ধরনের রাজনীতি কোনোদিন পছন্দ করে না এবং এই ধরনের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকে না। আমরা চাইছি দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड, बार्नपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेडीज ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है।
सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। हालांकि बीजेपी के राज्यव्यापी R9 अन्याय यानी और अन्याय नहीं नामक विरोध कार्यक्रम के तहत आसनसोल के बाराबनी में हिंसक झड़प हुई है। तृणमूल कांग्रेस के बीजेपी ने एक दूसरे पर हमले के आरोप लगाए हैं, लेकिन इस विरोध कार्यक्रम के तहत बर्नपुर में निकला जुलूस शांतिपूर्ण रहा। चित्रा सिनेमा हॉल के पास बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। यहां जुलूस का नेतृत्व बीजेपी के राज्य कार्यकारिणी सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी व पवन कुमार सिंह तथा जिला महासचिव दिलीप दे समेत अन्य नेताओं ने किया। जुलूस में राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं यह पुरजोर आवाज बुलंद की गई कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। हालांकि आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन बाराबनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर काफी गुस्सा देखा गया। बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने तृणमूल को आगाह किया कि वे जिस तरह से आक्रामक रवैया अपना रहे हैं उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर हमले का जवाब दिया जाएगा। বদলাও হবে, বদলও হবে। ভারত মাতা কি জয়। সব কিছুর হিসাব হবে। বদলাও হবে, বদলও হবে। ভারত মাতা কি জয়। সব কিছুর হিসাব হবে। আপনাদের মাধ্যমে আবার একবার জানাতে চাই, আপনাদের মাধ্যমে আরেকবার জানাতে চাই যে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী যারা রয়েছেন এখনো সামলে যান। এরপর পরবর্তী ততটাই আঘাত করুন যতটা সহ্য করতে পারবেন। এখনো সামলে যান, এরপর পরবর্তী ততটাই আঘাত করুন যতটা সহ্য করতে পারবেন। ততটাই আমাদের আঘাত করুন যতটা আপনারা নিতে পারবেন। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.